नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा। मेरा आप सबको प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल व नमस्ते। आजकल हम लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, कितनी इंटरेस्टिंग है। पिछली बार हमने जुपिटर का माउंट देखा था। आज हम सैटर्न का माउंट देखने जा रहे हैं। हमने जुपिटर का माउंट देखा था, यहाँ पे माउंट था। मैंने आपको बताया था कोई भी माउंट हमको देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। जैसे आज हम सैटर्न का माउंट देख रहे हैं तो सैटर्न फिंगर को आप नीचे लेकर आएंगे। जहाँ पे वो नीचे जाएगी वो जगह सैटर्न माउंट का केंद्र होगा। सैटर्न की फिंगर मिडिल फिंगर होती है। मिडिल फिंगर सैटर्न की है और उसके नीचे का जो उभरा हुआ भाग है, माउंट का मतलब उभरा हुआ भाग, उसको हम सैटर्न माउंट कहते हैं। ये हमारी मिडिल फिंगर है। अगर मिडिल फिंगर के बीच में से एक लाइन आप लेते हैं तो ये सेंटर में आ गया और ये जो हिस्सा बना ये हमारा सैटर्न माउंट है, इसके बीच का हिस्सा। माउंट के बारे में मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ कि माउंट कैसे देखेंगे। जो भी हमारा उभरा हुआ भाग है हम देखेंगे उसका केंद्र कहाँ पे है। बहुत छोटी छोटी सी लाइन होंगी और उस लाइन से एक एपेक्स बनता है। जैसे ये एपेक्स बना और इस एपेक्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वो जगह थोड़ा सा उठाव लिए होगी। माउंट का मतलब पहाड़ होता है, वो जो उठाव लिए होगी उसको हम माउंट बोलते हैं। और सैटर्न के माउंट का मतलब है ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो हिस्सा है वो सैटर्न माउंट कहलाएगा। सैटर्न माउंट को समझने से पहले कौन सा माउंट अच्छा होता है, कौन सा माउंट खराब होता है, ये कैसे देखें, ये देखने से पहले हम ये समझें कि जो सैटर्न की फिंगर है यानी जो मिडिल फिंगर है वो हमें क्या बताती है। मिडिल फिंगर हमको भाग्य बताती है, क्योंकि सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, कर्म का प्लैनेट है। यही कर्म देता है, भाग्य देता है। यहाँ भाग्य का मतलब धन से लीजिएगा। जो धन से संबंधित हमारी रोजी, हमारा रोजगार, हमारा प्रोफेशन, ये सैटर्न माउंट बताता है, सैटर्न की फिंगर बताती है। और सैटर्न हमें क्या बताता है? सैटर्न हमें अध्यात्म बताता है, सैटर्न हमें स्पिरिचुअल बताता है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो सैटर्न से आती है। सैटर्न हमें न्याय बताता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो न्याय को सैटर्न बताता है। और सैटर्न हमें क्या बताता है? सैटर्न हमें एकांत बताता है। जब हम एकांत में रहते हैं, अपने अंदर मनन करते हैं, वो सैटर्न बताता है। सैटर्न हमें ध्यान बताता है, सैटर्न हमें योग बताता है, सैटर्न हमें साधना बताता है। ये सब बातें हमें सैटर्न बताता है। सैटर्न हमें आयु बताता है, क्योंकि हमारे आयु कब पूरी हो रही है, कितनी आयु है, इसका नियामक सैटर्न है। सैटर्न हमें मृत्यु देता है। मृत्यु, आयु जब समाप्त हो तो मृत्यु जो देनी है वो सैटर्न देता है। और सैटर्न क्या देता है? सैटर्न राजा बनाता है, क्योंकि राजयोग में जब बृहस्पति, सैटर्न और सूर्य का मिलन होता है तो वो राजयोग बनता है, तो सैटर्न राजा बनाता है। सैटर्न हमें क्या देता है? सैटर्न एज का कारक है, तो सैटर्न हमें बुढ़ापा देता है। यानी ये सब बातें हम देखेंगे सैटर्न माउंट से। सैटर्न माउंट अच्छा है या खराब है, विकसित है या नहीं विकसित। हमने जुपिटर के मामले में देखा था तो मैंने आपको बताया था कि वो पोर्शन अगर थोड़ा सा उठाव लिए होता है, जैसे ये उठाव लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि माउंट हमारा विकसित है। लेकिन सैटर्न के मामले में बिल्कुल उल्टा है। अगर सैटर्न का माउंट हल्का सा दबा हुआ हो तो उसको हम अच्छा माउंट बोलते हैं, उसको हम विकसित माउंट बोलते हैं।
अगर सैटर्न का माउंट दबा हुआ हल्का सा हो, ये केवल सैटर्न माउंट के बारे में ही है, इसीलिए इसको ध्यान से समझें। अगर सैटर्न का माउंट थोड़ा सा उभार लिए है तो वो सैटर्न का माउंट अच्छा नहीं होता। अब हम पहले देखें कि सैटर्न का माउंट अच्छा होने पे क्या होगा। सैटर्न का माउंट अच्छा तब होगा जब ये दो फिंगर के बीच में, ये सन के फिंगर, ये जुपिटर के फिंगर, इनके बीच में सैटर्न का माउंट है और ये इन दोनों माउंट से दबा हुआ होगा। जुपिटर का माउंट हल्का सा उभार लिए है और सन का माउंट भी, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो सैटर्न का माउंट अगर हल्का सा दबा हुआ, यानी हल्का सा गड्ढा सा लिए हुए है, तो इसका मतलब है कि सैटर्न का माउंट अच्छा है। इसको हम बोलेंगे सैटर्न का माउंट अच्छा है। अब अच्छे होने पे क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और मैंने आपको एक बात पिछली बार बोली थी कि जब भी किसी माउंट पर खड़ी हुई लाइनें होती हैं, जैसे ये खड़ी लाइनें हैं, ये बैठी लाइनें हैं, जब खड़ी लाइनें होती हैं तो खड़ी लाइनें हमारे रक्त की ऊष्मा के साथ होती है, वो उस प्रभाव को बढ़ा देंगी। और जो बैठी हुई लाइनें हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, वो उस प्रभाव को कम कर देंगी। पहले अच्छा कौन सा होगा, फिर बुरा कौन सा होगा वो समझ ले। फिर अच्छे होने पे क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगी, और बुरे होने पे क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगी। पहले मैं मान रही हूं कि सैटर्न का माउंट अच्छा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जुपिटर और सन फिंगर के बीच में जो मिडिल फिंगर है वो हिस्सा हल्का सा दबा हुआ है, तो आपने समझ लिया कि ये अच्छा माउंट है। अब अगर उस पर खड़ी हुई लाइनें आ गई, वर्टिकल लाइनें आ गई, तो उसने दबे हुए प्रभाव को कम कर दिया, यानी दबे हुए प्रभाव पर गलत असर डाल दिया, तो जो हमारा अच्छा माउंट था वो हमारा पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। अब अगर हमारा सैटर्न का माउंट थोड़ा सा उभरा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि हमारा माउंट अच्छा नहीं है। लेकिन उस पर अगर लेटी हुई हॉरिजेंटल लाइन आ गई तो इसका मतलब जो अच्छा नहीं था उसने उसको सामान्य कर दिया। दबे हुए में खड़ी लाइनें आ गई तो सामान्य हो गया, उभरे हुए में लेटी हुई लाइनें आ गई तो सामान्य हो गया। अब तीन स्थितियां हो जाएंगी, एक अच्छा माउंट, एक सामान्य और एक खराब माउंट। अब अच्छे पे क्या क्या होगा। अगर ये माउंट हमारा अच्छा है, सैटर्न माउंट अच्छा है, तो हमको धन देता है। उस व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहती। एक बात मैं आपको आज बता रही हूं और हर बार ये बताऊंगी कि जब आप पूरी तरह से जो भी मैं बताऊंगी सबको एक बार लेकर कंसोलिडेट वे में देखेंगे, तभी किसी को रिजल्ट बताइएगा। एक इंडिकेशन देकर रिजल्ट नहीं बताना है। अगर हमारा सैटर्न माउंट अच्छा है तो वो हमें धन देता है, उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती। और दूसरा, वो भाग्य विधाता है, उसका भाग्य अच्छा होता है और उसको रोग नहीं होते, या होते भी हैं तो इस तरह के होते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई और वो ठीक हो गई। इसके अलावा उसकी आयु लंबी होती है। अच्छा सैटर्न का माउंट होने पे भाग्यशाली होगा, धन अच्छा होगा, रोग नहीं होंगे, और इसके अलावा उसकी आयु लंबी होगी और वो जिंदगी के बहुत से रहस्यों को जानता है। यानी उसको स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, उसको अध्यात्म की नॉलेज होती है, जो छुपी हुई विद्याएं हैं वो विद्याएं उसको अच्छे से समझ में आती हैं, उन बातों का जवाब उसके पास होता है और वो राजा बनता है। राजा बनता है क्योंकि राजयोग में शामिल होता है, और इसके अलावा वो समाधि अच्छे से लगा पाता है, यानी मनन अच्छी तरह से करता है, और उसको एकांत प्रिय होता है, और वो एकांत में रहना उसको पसंद होता है, और वो समाधि, ज्ञान, योग, इन सब में वो लीन रहता है। और इसके अलावा वो आलसी नहीं होता, झूठ नहीं बोलता और बेईमान नहीं होता। अब हम देखें अगर सैटर्न का माउंट हमारा अच्छा नहीं है तो क्या होगा।
सैटर्न का माउंट अच्छा ना होना बहुत खतरनाक है। सबसे पहले तो जिनका सैटर्न का माउंट अच्छा नहीं होता उनको बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो निराशा की ज़िंदगी जीते हैं, उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है, बहुत निराश रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा एकांत में रहते हैं। इतना एकांत में रहते हैं कि परिवार के साथ लोगों में बैठना उनको अच्छा नहीं लगता और डिप्रेशन इस कदर बढ़ जाता है कि बहुत बार सुसाइड करने जैसी स्थिति भी आ जाती है और रोग इतने अधिक होते हैं कि जीवन पर्यंत मृत्यु तक वो रोग में ही रहते हैं और ऐसे रोग होते हैं जिनका कोई इलाज ना हो और उनको उन्माद बहुत अधिक होता है और वो कंगाल होते हैं, गरीबी होती है, पैसा उनके पास नहीं रहता, किसी भी एक रोज़गार में टिक के नहीं काम कर सकते, बार बार रोज़गार उनको चेंज करना पड़ता है और इसके अलावा बेईमान होते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी जितनी भी नेगेटिविटी है और शक्की मिजाज के होते हैं और आलसी होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। यानी खराब शनि का माउंट होना बहुत खतरनाक है। व्यक्ति को बेईमान बनाएगा, झूठा बनाएगा, शक्की बनाएगा, गरीब बनाएगा, बूढ़ा बनाएगा और ऐसी बीमारी देगा। कौन कौन सी बीमारी देगा ये जब मैं बीमारी के ऊपर, हर रोग पर बात करूंगी, हर प्रॉब्लम पर बात करूंगी तो मैं बताऊंगी। और रोजगार उसका कैसे होगा जब मैं रोजगार की बात करूंगी तब बताऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि शनि का माउंट खराब होना सबसे खतरनाक है आपके पूरे हाथ में और वो बेमतलब की फिर बहस करता है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलता है। और शनि कार्मिक प्लैनेट है, नियामक है हमारे भाग्य का और खराब माउंट होने पे उसका असर बहुत अधिक होता है। अब एक एक करके जब हम बात करेंगे, अभी मेरा काम सिर्फ आपको परिचय कराना है और अगर ये माउंट थोड़ा सा सूर्य की तरफ हो जाए तो थोड़ा सा उसमें सात्विकता के गुण आ जाते हैं और अगर ये बृहस्पति की तरफ चला जाए तो उसमें ज्ञान के गुण आ जाते हैं और अगर हमारी मिडिल फिंगर थोड़ी सी छोटी हो जाए, ऊपर से शुरू हो जाए और ये माउंट बढ़ जाए तो शनि का माउंट और अधिक विकसित हो जाता है। इस तरह से आप जुपिटर और सैटर्न दोनों माउंट समझ चुके हैं। अब आगे हम अगले माउंट की बात करेंगे। जब हमारे सारे माउंट हो जाएंगे फिर हम पामिस्ट्री की असली रेखाओं पर आएंगे। धन्यवाद, खुश रहें और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि पामिस्ट्री अच्छी तरह से, जो एक साइंस है, ऐसी साइंस जो आप पैदा हुए थे तो आप अपने साथ अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपने जीवन लेकर आए थे, उसको समझ सकें। धन्यवाद।